इसके बाद आपके आते हैं औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियों में कैसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अभी तो घर में हुए, अब फैक्ट्रियों में तो कहते हैं अंगूर का रस किण्वन यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी द्वारा होता है और इससे शराब बनाई जाती है। अंगूर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी अंगूर हैं, सेब हैं आदि सड़े फल, नहीं सड़े हो तो सड़ाना पड़े तो खराब ही उपयोग करो, तो इनको सड़ा करके और क्यों सड़ा जाता है, क्योंकि इनमें किण्वन विधि होती है, इसके द्वारा इनसे जो रस निकाला जाता है उससे क्या बनती है, शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। तो ये सूक्ष्म जीव का प्रयोग है। पेप्सी नहीं, शराब अच्छी किस्म की शराब आती है, ख़राब किस्म की शराब तो केमिकल से बनाई जाती है। छोटी शीशी आती है और आप उसको एक बूंद डाल दो, पता चले होते कि मैं आपका नशा हो गया, वो सीधा डायरेक्ट केमिकल है। तो एक एक टन मतलब एक एक बैरल जो होता है ना डब्बा, उसमें डाल देते हैं पूरे में, 1000 लीटर के डब्बे में डाल दिया पूरी एक बोतल शीशी, बन गई शराब, तैयार हो गया। या जो महुआ वगैरह होते हैं उनका सड़ा गला खाने को उनका रस निकाला जाता है, उनसे तैयार करे जाते हैं, ऐसे करके तैयार करते हैं। फिर कहते हैं फैक्ट्री में जौ या माल्ट का प्रयोग से बियर बनाई जाती है। जौ जवा या माल्ट ले आते हैं और उनको क्या करते हैं, गलाते सड़ाते हैं, इस प्रकार से उनसे बियर तैयार करते हैं। जितने भी जो फल होते हैं उनको सड़ाया जाता है, उनसे उनका रस निकलता है और वो रस कहीं ना कहीं हमारे शराब बनाने में प्रयोग में लाते हैं, बहुत सारे रस, ठीक है ना। अब सिरका एसिटिक अम्ल बनाने में भी किण्वन किया जाता है और एसिटोबैक्टर एसिडिटी नामक जीवाणुओं का प्रयोग होता है, जो क्या करता है, शक्कर के घोल का प्रयोग होता है। फिर चाय उद्योग में क्या करेंगे, माइक्रोकोकस कैंडिडेंट नामक जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं जो पत्तियों में, जिससे क्या करता है, सुगंध और विशेष प्रकार का स्वाद उत्पन्न होता है। मतलब बागान से सीधी चाय ले आके अगर आप पियोगे तो आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। और आप किसकी चाय पी रहे हैं, आपने अगर पैकेट वाली चाय पी, ताज़ा चाय पैकेट वाली पी ना, तो इनमें इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जिससे चाय में सुगंध आ जाती है और साथ में स्वाद आता है। तो आप क्या पी रहे हैं, चाय के साथ साथ सूक्ष्म जीवों को भी पी रहे हैं। तंबाकू खाने वाले जितने हैं तो देखते हैं, जैसे पत्ती तोड़ लो डायरेक्ट तंबाकू की तो आपको टेस्ट नहीं लगेगा, कैसे ख़राब है, बाज़ार से ले आओ, सुगंध डाली जाती है, सेंट डाली जाती है, उसके बाद सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं जो आपको टेस्ट लगे और सुगंध लगे, इनका उपयोग किया जाता है, तब जाके वो आपको अच्छी लगती है। और साथ में कहीं कहीं क्या कहते हैं, तो ठंडक देने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे पेपरमेंट तब वगैरह का भी उपयोग किया जाता है, इनका भी उपयोग करते हैं। जूट उद्योग में भी आप इसका उपयोग करते हैं, जैसे जूट में क्या कहते हैं, जूट को सड़ाने के लिए और किसके लिए, जूट को सड़ाने के लिए, या जिससे आप खाल वगैरह को सड़ाने के लिए भी उपयोग करते हैं, जैसे ढोलक वगैरह मढ़ते हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तबले वगैरह हैं। अब वैध मलका है कुछ चीज़ों को सड़ाने में, मान लिया जाए जैसे आपका एक पशु है जो डला है, पशु है जो डला है, अब उसको कौन नष्ट करेगा, तो सूक्ष्म जीव उस गंदगी को खाने में भी सहायता करते हैं, उसे जल्दी जल्दी फिनिश करने में सहायता करते हैं, ठीक है। मल डला है, नदी के आसपास जो गंदगी आ रही है उसको खाने का कार्य करते हैं, नदियों के आसपास जो जीव जंतु मर गए उनका खाने का कार्य करते हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे लोग सहायता करते हैं सूक्ष्म जीव। इसके बाद आता है प्राथमिक उपचार। तो आप कर सकते हैं मलकुंड का निर्माण कैसे करें, बहित मल का उपचार करने के लिए भी, ख़त्म करने के लिए। अब प्राथमिक उपचार, इस चरण में विशेषकर तैरती हुई गंदगी को विशेष छन्नों द्वारा छानकर छोटे छोटे कण में अलग करते हैं। इस क्रिया में निस्यंदन तथा अवसाद भूमिका अलग होती है और कूड़े करकट को बहिमल से अलग करते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, प्राथमिक उपचार है, मीन से एक ट्रीटमेंट है जिससे आप गंदगी को अलग करते हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे शहरों में
पूरे शहर का कचरा जाला है और वहाँ पे बड़े बड़े नाले बनाए जाते हैं, सीवेज सिस्टम बोलते हैं। तो वहाँ ऐसे छोटे छोटे नाले तो नहीं बनाए, आपके गांव मोहल्लों में छोटे नाले बना दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको बड़ा नाला में डाला जाए, फिर उसके बाद और बड़ा नाला में डाला जाए, ऐसे करके। और नाले इतने बड़े बड़े हो जाते हैं जैसे आप नहर को देखते हैं, ठीक वैसे नहर के जैसे नाले होते हैं, नहर के जैसे नाले। अब आपके पूरे शहर की गंदगी उस नाले में आ गई, कैसे हम उस गंदगी को अलग करें, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने या ऐसा सोचते हैं नगर पालिका परिषद, ठीक है, जो क्या कहते हैं सफाई पे ध्यान देने वाली संस्थाएं हैं, वो इन बातों को विशेष ध्यान देते हैं कि इनको हम कैसे अलग करें, इनको कैसे निस्तारित करें। मान लो नाला में बहुत सारी गंदगी भी तो आ रही है ना, तो पहले छोटी छोटी जालियाँ लगाई जाती हैं, पाइप लगाए जाते हैं, उसका छन्नी लगाई जाती हैं, फिर छन्नी लगाने के बाद कुछ जो साफ़ पानी उसको एक दिशा में अलग मोड़ा जाता है, कुछ अलग जो गंदा पानी उसको अलग मोड़ा जाता है, जो गंदगी इकट्ठी हो रही है उसको एक रास्ते अलग दे दिया जाता है कि उसको जो गंदगी यहाँ पहुँच जाए, इससे साफ़ पानी छन के आए तो यहाँ पहुँच जाए। ऐसे करके हम ड्रेनेज सिस्टम को तैयार करते हैं। तो साफ़ पानी अब फिर उसको हम फिल्ट्रेशन में डालते हैं जिससे फ़िल्टर हो जाए, वो फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो और साफ़ हो जाएगा, और वही साफ़ पानी फिर हम कहाँ भेजते हैं, जहाँ पर खेतों में पानी दिया जाता है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, ये सिस्टम को बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को तैयार करते हैं। शहरों में ये ड्रेनेज सिस्टम चलता है और इनमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं जिससे मशीन चलती रहे और ये फिल्ट्रेशन ऐसा करके होते रहे। नालों में लगाई जाती हैं, ऐसा यहाँ पे बहुत गंदगी आ गई जैसे नालों में, तो उस गंदगी को मान लो यहाँ पॉलीथीन वगैरह गंदगी सब इकट्ठी हो गई, यहाँ पे हमने जाली लगा दी, जाली से तो साफ़ पानी गया ना, उसके बाद और छोटी जाली लगाई, फिर और जाली लगाई, फिर और मशीन लगाई जिससे फिल्ट्रेशन हो रहा है पानी का, और वहाँ से जाके आगे जाके साफ़ पानी निकल आ रहा है जो नदियों में या नहरों में छोड़ दिया जाता है। ये हो गया। इधर जो गंदगी आई उस गंदगी को हम अधर रिस्टोर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, अलग अलग इकट्ठा करने के डंप करेंगे और वो गंदगी को हम दूसरी जगह पहुँचा देंगे। ऐसे करके हम इन पानी का भी उपयोग कर लेते हैं और गंदगी को भी हटा देते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का महत्व। ये स्वपोषी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 ग्रहण करके O2 निकालते हैं। CO2 ग्रहण करके क्या निकालते हैं, O2। खाद्य पदार्थ। मानव के लिए इनका खाद्य के रूप में अधिक महत्व नहीं। प्रोटीन, विटामिन्स तथा खनिजों का बहुत अच्छा स्रोत है। आजकल बाज़ार में इसी नाम से उपलब्ध हैं। गेहूं, चावल आदि अनाजों का अच्छा विकल्प है। स्पाइरुलिना पाउडर के रूप में खाया जाता है और बिस्कुटों में भी मिलाया जाता है। नॉन स्टिक क्यून को चीन व जावा में खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसको कॉलोनी को उबालकर खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। चारे के रूप में, मछलियों को मुख्य पदार्थ के रूप में, घोंगा मछली, मेंढक आदि को पालने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी हम एलोसाइरा, फर्टिलाइजम, साइटोनिम आदि उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। मृदा संरक्षण में, मृदा मतलब मिट्टी को संरक्षित करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। साइटोनिमा, एलोसाइरा, नॉन स्टिक, एनाबिना आदि मृदा के कणों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रयोगशाला या शोध कार्य में भी हम सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं। कैसे? खाद्य के रूप में, एज अ फर्टिलाइज। अब प्रयोगशाला में कैसे करते हैं, यहाँ तक तो जाना कि अपने आप से हो रही बात है। अब इन्हीं सूक्ष्मजीवों को हम खाद बनाते हैं। इन्हीं सूक्ष्मजीवों से क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, जो आपकी बोरियों में आता है, बिका जाता है। और ये सबसे ज़्यादा आता है कहीं ना कहीं नाम से नीम लेपित खाद है, कुछ ऐसे ही ऐसे करके नाम दे दिया जाता है और ऐसे करके इनका खाद उपयोग करते हैं। खाद में नील हरित शैवाल की जैविक खाद अधिक उत्तम है। नील हरित शैवालों में अलैंगिक प्रजनन तीव्रता से होता है और संपूर्ण खेत में तीव्रता से कुछ घंटों में फैल जाती है।
इससे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने में यह सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे देख लो। प्रमुख सूक्ष्म जीवों में प्रोटोजोआ, कवक, सूक्ष्मदर्शी, पादप शैवाल, वायराइड, प्रियन, माइक्रोप्लाज्मा पौधे आदि सम्मिलित हैं, जिस सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। ठीक है, जैविक उर्वरक का प्रमुख स्रोत जीवाणु, कवक या नीलहरित शैवाल होता है। अनेक पादपों के साथ कवक सहजीवी संबंध माइकोराइजा बनाते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे, चना मटर की जड़ ग्रंथिकाओं में जीवाणु राइजोबियस लेग्यूमिनोसेरम से जीवन व्यतीत करते हैं। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बॉक्समैन ने 1942 में किया था। जीवाणु तेजी से वृद्धि करते हैं और कवक हाइफी के साथ संयुक्त रूप से जीवाणु समूह बनाते हैं, जिसे फ्लोक कहते हैं। नए बहिमल उपचार संयंत्रों में एसटीपी का प्रावधान गंगा सेक्शन प्लान एवं जमुना सेक्शन प्लान के अंतर्गत किया जा रहा है। बहिमल के उपचार टैंक के फिल्टर में एक परत सूक्ष्मों की होती है, जिसे प्राणी फिल्म कहते। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नॉनटेटम नामक कवक का उपयोग पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया था। शराब तथा बियर के निर्माण में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट के उपयोग से ब्रेड का निर्माण भी किया जाता है। नीलहरित शैवालों के कुछ जीवाणु मिलते हैं, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। लाइपेज का उपयोग कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने हेतु करते हैं, जिसमें एथेनॉल और ईस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, किस भोजन आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? इसके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। बहत मल से आप क्या समझते हैं? बहत मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों की भूमिका का पता लगाइए। एससीपी या सॉइल। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको याद करने हैं और बहुविकल्पीय करने। मेडिकल टर्म्स भी आपको खास तौर से कुछ कुछ याद करने हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, ठीक कर लें कितना का आप लिख सकते हैं, खास चीज़ें जो आपको ज़रूरत है। लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है या किन किन क्षेत्रों में होता है। कृषि क्षेत्र में उर्वरक के रूप में, ऊर्जा उत्पादन बायोगैस में, सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण के रूप में, औषधि बनाने में, अम्लीय एंजाइम के निर्माण में, घरेलू खाद्य पदार्थों के निर्माण में, औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं और बहिमल उपचार में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जो मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न हो जाएगा कि आप सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं जो मानव कल्याण में आपकी सहायता करें, ऐसे। फिर हेडिंग में लिखेंगे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग। लिखा है अमोनीकरण जीवाणु लिख देंगे और लिख देंगे कि अमोनीकरण में क्या होता है, कौन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, इतना बस।
एक सूक्ष्मजीव का नाम लिख दो और कहाँ, जैसे दालों और फसलों को अमोनिया का नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग होता है और कुछ अमोनीकरण बैसिलस माइकोडियम सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं जो दालों और फसलों को बढ़ाते हैं, अमोनिया युक्त। ठीक है, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, इसमें लिख देंगे थोड़ा सा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद ये एक टेबल दी, खाद्य एवं जैव उर्वरक की तुलना का अध्ययन, इसमें कर सकते हैं आप। ऊर्जा उत्पादन में आप लिख देंगे बायोगैस प्लांट का, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की जाती है किसके माध्यम से, सूक्ष्म जीव की वजह से ही, देखा है ना। तो एक पेपर में आ सकता है कि बायोगैस का सचित्र वर्णन कीजिए, हो सकता है, या बायोगैस कैसे काम करती है, तो आप इस पर पढ़ के लिख सकते हैं कि बायोगैस किसे, कौन कौन सी गैसों का संगठन होता है, जी खास लिखते हैं। अब सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण के रूप में हेडिंग डालेंगे और बायो कंट्रोल ऑफ द एजेंट, तो कहते हैं कि प्रोटोजोआ पीड़ानाशक नियंत्रण करता है, कवक भी पीड़ानाशक नियंत्रण करता है, वायरस भी पीड़ानाशक नियंत्रण करता है, बैक्टीरिया भी पीड़ानाशक नियंत्रण करता है, अलग अलग जगह से यह पीड़ानाशक नियंत्रित होते हैं। फिर आप आएंगे सूक्ष्म जीवों का उपयोग घरेलू एवं खाद्य पदार्थ के रूप में। यहाँ आए तो डालेंगे पनीर डाला, और पनीर में कैसे सहायता करा, दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव ने हमारी हेल्प करी, डबल रोटी बनाने में किस सूक्ष्म जीव ने सहायता करी, ऐसे करके सारी हेडिंग डाल देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे औद्योगिक उत्पादों के उपयोग में, और डालेंगे सिरका बनाने में, ग्लाइकोनिल बनाने में, चाय उद्योग में, तंबाकू उद्योग में, जूट उद्योग में, ख़त्म। ठीक है ना, और उस जीव का नाम भी लिख देंगे। ठीक है, अब बहिमल की विशेषता, बहिमल क्या है, पहले तो जे डालेंगे, बहिमल किसे कहते हैं, तो लिखेंगे नहरों, नगरों, सड़कों, शहरों के प्रतिदिन जो व्यर्थ जल है या अपशिष्ट पदार्थ है, मलमूत्र है आदि हैं, कूड़ा करकट है, पत्तियाँ, मृत पौधे हैं, मृत जीव हैं आदि को बहिमल कहते हैं, सीवेज कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो लिख देंगे सड़ी गली चीज़ें होती हैं, इनमें खाद्य के उपयोग में लाते हैं इसको, ऐसे करके इनकी विशेषताएं लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन पे आपको टिक लगवाए हैं वे सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। फिर आती है जैव प्रौद्योगिकी। पढ़ लो, समझ लो। हैं, अब बोलो, लेसन रीड कर लो, थोड़ा सा समझ लो, फिर यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लो। पानी पिया,